हम डिस्कस कर रहे थे इस टेबल को, इसमें थोड़ी सी करेक्शन मैंने अपने नोट्स में की है। हमने 3 तरह के न्यूक्लियाई स्टडी करते हैं इन एनएमआर, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका एटॉमिक मास ऑड है या इवन है। फर्स्ट कैटेगरी वो है जिसमें एटॉमिक मास ऑड होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो इवन या ऑड हो सकता है। तो पिछले वीडियो में मैंने उल्टा बोल दिया था, तो यहाँ पे ये करेक्शंस आई हैव डन। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन के केस में तो वो एग्जाम्पल सेट है कि एटॉमिक नंबर भी ऑड है और मास नंबर भी ऑड है। नाउ इन केस ऑफ कार्बन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर क्या है इवन और मास नंबर क्या है ऑड। नाइट्रोजन के केस में, क्योंकि ये 3 एग्जाम्पल ज़्यादातर स्टडी की जाती हैं, एटॉमिक नंबर इज ऑड एंड मास नंबर इज ऑल्सो ऑड, ऑड ऑड इवन ऑड। एक चीज़ फिक्स है कि एटॉमिक मास इज ऑड। अब ये जो एग्जाम्पल्स होती हैं इनमें जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है आई वैल्यू, दैट इज इन फ्रैक्शंस। सेकेंड कैटेगरी वो है जिसमें एटॉमिक मास भी इवन होता है और एटॉमिक नंबर भी इवन होता है। इन केसेस में जहाँ पे दोनों चीज़ें इवन होती है वहाँ पे आई की वैल्यू 0 हो जाती है। 0 का मतलब न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 0। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे फिट नहीं आएगा अगेन। कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल सेट है, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816। दिस इज अ रीजन जो हमारा कार्बन नॉर्मल कार्बन है जो कंपाउंड्स में होता है, दैट इज एनएमआर इनएक्टिव। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एटॉमिक मास क्या है इवन एंड एटॉमिक नंबर क्या है ऑड। अगेन यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आएगी नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर इज ऑड, मास नंबर इज इवन। नाइट्रोजन के केस में फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू जो टोटल कैलकुलेट की जाती है दैट इज 1। बोरोन के केस में दिस आई वैल्यू इज 3। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल कौन से थे, प्रोटॉन के कारण बेसिकली, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल, जो न्यूक्लियस होता है वो एक छोटे से टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो ऑब्वियसली इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की भी कुछ वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं इन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स की। एनएमआर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फॉर ए कंपाउंड टू बी एनएमआर एक्टिव, तो आई वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। वो फ्रैक्शन में हो जाए, वो होल नंबर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब जैसे हमने यूवीआईआर में पढ़े थे कि वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल्स होते हैं और वो क्वांटाइज्ड होते हैं, राइट। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स होती हैं और वो भी इसी तरह से क्वांटाइज्ड होती हैं। अब किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितनी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है, इसको निकालने का ये फॉर्मूला है, दैट इज 2i+1। आई की वैल्यू हमने पीछे अभी टेबल की फॉर्म में की थी, तो दैट इज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये अगर हम उस वैल्यू को पुट करें तो उस पर्टिकुलर एटम की कितनी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट पॉसिबल है ये हमें पता चलेगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की आई वैल्यू होती है हाफ, दैट मीन्स 2 × हाफ +1, यानी कि 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो कितनी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट आई प्रोटॉन के केस में, 2। प्रोटॉन के केस में विच इज हैविंग आई वैल्यू हाफ, देयर आर 2 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स पॉसिबल। अब इन 2 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स में से, क्योंकि प्रोटॉन की वैल्यू हाफ होती है, तो वो हाफ जिसका प्लस साइन होता है उसकी एनर्जी लो होती है, और वो स्टेट जिसमें आई की वैल्यू -हाफ होती है उसकी एनर्जी हाई होती है। जो लो एनर्जी का मतलब है कि इट इज अलाइंड अलोंग द फील्ड, इसको आगे समझेंगे। एंड हाई एनर्जी का मतलब ऑब्वियसली दिस इज ऑपोजिट टू द फील्ड। अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अलोंग द फील्ड ऑपोजिट टू द फील्ड क्या था। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, जो फील्ड होती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनकी मैग्नीट्यूड भी होती है, इनकी डायरेक्शन भी होती है। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ स्पिन की वो अलाइनमेंट जो इसी डायरेक्शन में, अब आप देखो इस एरो का एंगल देखो, ये भी घुमा के इसी और जा रहा है, दैट मीन्स ये जो स्पिन ओरिएंटेशन है प्रोटॉन की, इट इज अलोंग द फील्ड।
जहाँ पे ये एरो की डायरेक्शन है वहीं पे इस एरो की डायरेक्शन जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे अलोंग द फील्ड, और इसकी वैल्यू क्या होगी, +½ प्लस मीन्स अलोंग द फील्ड। अब इसके ऑपोजिट आते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज लाइक इन दिस डायरेक्शन, तो ये प्रोटॉन की अलाइनमेंट इसके ऑपोजिट आ रही है, दोनों एरो के जो हेड हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं, दिस इज ऑपोजिट टू द फील्ड, तो इसको हम क्या साइन देंगे, इट विल बी माइनस, तो माइनस ये रिफ्लेक्ट करेगा कि ये ऑपोजिट है, और प्लस ये रिफ्लेक्ट करेगा ये अलोंग है, ये लो एनर्जी है, और जब दो चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं तो वो हाई एनर्जी हो जाती है। सेम चीज़ें हैं, मैं चार्जेस नहीं बोल रही हूँ, सेम चीज़ें हैं। तो क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड है और एक तरह से ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट हो रही है, तो ये जो ऑपोजिट साइन जब आएंगे दैट विल बी ऑपोजिट टू द फील्ड एंड इट विल बी हायर एनर्जी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, प्रोटॉन लिया। इससे पहले एक और फिगर समझ लेते हैं। ये उसने एक प्रोटॉन की अलाइनमेंट शो की हुई है कि जब तक बाहर से आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो ये जो स्पिन मोशन है ना ये रैंडम होती है। रैंडम का मतलब एरो की डायरेक्शन रैंडम है। जैसे ही आपने बाहर से फील्ड अप्लाई की तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑपोजिट टू द फील्ड, अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड, ऑपोजिट टू द फील्ड, अलोंग द फील्ड, ऑपोजिट टू द फील्ड। तो ये हमें क्या बताती है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई तो जिसका जिधर दिल कर रहा है वो घूम रहा है, बट वंस मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो क्या है, सबने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ ली। दे कैन बी अलोंग, दे कैन बी अलोंग, दे कैन बी ऑपोजिट। सो ये फिगर ये रिफ्लेक्ट करती है। अब हम आगे इसको देख रहे हैं। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी सेपरेशन। तो इसमें हम प्रोटॉन की एग्जांपल ले रहे हैं। हमें अब तक ये समझ आ चुकी है कि प्रोटॉन की आई वैल्यू हाफ होती है। ड्यू टू द 2I+1 फार्मूला हमें ये भी समझ आ चुकी है कि प्रोटॉन की 2 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स होती हैं, एक +½ होती है जो अलोंग द एनर्जी होती है, अलोंग द फील्ड होती है, और एक -½ सो दिस इज लो एनर्जी, दिस इज हाई एनर्जी। अब ये फिगर हमें क्या शो कर रही है, ये फिगर के अलोंग अगर आप देखोगे तो अलोंग x एक्सिस अगर हम लें दिस इज अप्लाइड फील्ड, और अगर हम y एक्सिस लें तो ये एनर्जी है। अब ये देखो ये भी एक एनर्जी लेवल है, ये भी एक एनर्जी लेवल है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज E1 एंड दिस इज E2। ऑब्वियसली E2 इज ग्रेटर देन E1, और जो डेल्टा E होएगा यानी कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होएगा दैट विल बी गिवन एज E2 माइनस E1। अब ये फिगर हमें ये शो करती है कि जैसे जैसे आप बाहर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा रहे हो, मैग्नेट का मतलब जैसे जैसे आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे वैसे वैसे ही इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप इंक्रीज होता जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पे अगर हम इसको फुल ग्राफ की फॉर्म में करें, लेट्स से कि यहाँ पे एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 100 है तो एनर्जी गैप कम है। जैसे जैसे ही आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हो, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे उसने शो किया हुआ है दिस इज 14,100 गॉस, दिस इज 23,000। तो जब 14,000 है तो गैप कितना है, और जैसे ही 23,500 हुआ तो गैप बढ़ गया। और आगे ले जाओ यानी कि और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो और क्या होता जाएगा, इनके बीच में एनर्जी गैप इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज़ें हमें क्या शो करती हैं, दैट एनर्जी गैप बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड। जितने बाहर से तगड़े तगड़े मैग्नेट लगाओगे उतना ही इनके बीच में एनर्जी गैप इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स।